Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying basic accounting terms and उसमें हम पढ़ रहे हैं the term depreciation. ये depreciation होता है क्या है? Depreciation होता है decrease in the value of fixed assets. Decrease in the value of an asset due to its use. हम कोई भी चीज़ को व्यवहार करेंगे, यूज करेंगे तो इसका वैल्यू गिर जाएगा, क्योंकि जैसे हम कार चलाते हैं तो कार का वैल्यू गिर जाता है। फ्रिज को दुकान में यूज करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस में हम क्या करते हैं ना, हम एक फ्रिज यूज कर रहे हैं। फ्रिज को 90,000 में खरीदा था और वो 10 साल चलेगा। एक साल में सपोज स्ट्रेट लाइन बेसिस में 9,000 कम होगा। इस साल 90,000 में खरीदा, ईयर एंड तक इस साल में हो जाएगा 81,000, तो 9,000 डिप्रिशिएट हो गया। यूज करने में वैल्यू कम होता है। और इफ्लक्स ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब होता है टाइम पास करते ही एक गाड़ी खरीदा 10 लाख का, उसको लाके बस गैरेज में रख दिया, वी हैव नॉट यूज्ड। तो एक साल के बाद, अगर गाड़ी 4 साल का गाड़ी का लाइफ होता है तो एक साल के बाद 1/4 उस डिप्रिशिएट हो जाएगा। टाइम इलाप्स होते भी मॉडल पुराना हो जाता है, depreciate हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इफ्लक्स ऑफ टाइम। विथ ए पैसेज ऑफ टाइम, इवन इफ वी डोंट यूज द प्रोडक्ट, तो इसका वैल्यू कम होगा। और ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस मतलब वो फैशन चेंज हो जाना, ऑब्सोलेट हो जाना। एकदम नए चीजें खरीदा था और चल ही नहीं रहा मार्केट में। जैसे कोई हमने एक घड़ी खरीदा शॉप में लगाने के लिए 10,000 का, तो उस टाइप का घड़ी को अगले दिन कोई मार्केट में ऐसे लगता है कि वो घड़ी चल ही नहीं रहा, आउट ऑफ फैशन हो गया, या उसको अशुभ माना जाता है। तो उसको शॉप में लगाएंगे तो मन में कुछ होगा कि यार इसको क्यों लगाया, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। सडन आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ बिलीफ, वो आउट ऑफ यूज हो गया ड्यू टू some or other reason, that is called obsolescence. So depreciation is fall in the book value of an asset because of usage or with influx of time or obsolescence, और एक होता है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में भी खराब हो गया तो वो डेप्रिशिएट हो जाता है। इट इज एन allocation of a cost of a fixed asset. It is an allocation of cost of a fixed asset in a systematic manner in each accounting year over its estimated useful life. अगर 10 लाख का गुड से 10 साल का लाइफ है, हर साल 1-1 लाख एलोकेट करेंगे, हर साल 1-1 लाख एलोकेट करेंगे। दिस इज द मतलब हर साल उसका लाइफ टाइम के अंदर 1-1 लाख एलोकेट करके चलेंगे सिस्टमेटिकली, स्ट्रेट लाइन में। उसका कई मेथड्स होता है। द मेथड्स रेंजेस to say 8 types of depreciation are there. Sum of digits method, straight line method, diminishing balance method, mixture of straight line and diminishing balance method दोनों, तो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, तो एन्युटी मेथड, देयर आर मेनी मेथड्स। बट आपको ऐसे बेसिकली बता रहा हूँ इन ए सिस्टमेटिक मैनर। कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम में ओवर द ईयर्स एक लाइफ को बांट देना मशीन का, उसका कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन।